देखिए अगेन हम लोग उसी स्लाइड से पढ़ेंगे। मिश्रा जी हमारे काफ़ी अच्छे दोस्तों में से हैं, उन्हीं की स्लाइड, काफ़ी मेहनत भी उन्होंने किया है, उन्होंने ब्लॉग भी अपना डेवलप किया हुआ है, उसी ब्लॉग से ही हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन लिया है। काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसलिए हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। वेब ब्राउज़र, व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि ब्राउज़र क्या होता है। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। कि वेब ब्राउज़र शॉर्ट में हम ब्राउज़र भी बोलते हैं उसको, इज़ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ यूज टू सर्च, रीच एंड एक्सप्लोर वेबसाइट। ब्राउज़र का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, उस तक पहुंच के उसको ओपन करके उसके कंटेंट्स को देखने के लिए, खोजने के लिए हम वेब ब्राउज़र्स को यूज करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र इज टू रेंडर HTML कोड, द कोड यूज टू डिज़ाइन मार्कअप वेब पेजेस। सबसे पहला काम जो वेब ब्राउज़र का होता है वो HTML कोड को जो है, जो कि वेब पेजेस HTML कोड में डिज़ाइन होते हैं, उनको हमारे लिए प्रेजेंट करना होता है। ईच टाइम ए वेब ब्राउज़र लोड्स ए वेब पेज रिसीव्स फ्रॉम वेब सर्वर, इट प्रोसेसेस द HTML which may include text, link and references to the image and other images such as cascading style sheet, Java function. Browser process these item, then renders them into the window. क्या करता है? हर बार जब हम किसी वेब पेज को ओपन करने की कोशिश करते हैं, ये सभी चीज़ें, टेक्स्ट, लिंक्स, इमेजेस के रेफरेंसेस, दूसरे और आइटम, या कास्केडिंग स्टाइल शीट, किस स्टाइल में उसको लिखना है, जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन, ये सभी चीज़ों को एक साथ मिला के आपको डिस्प्ले करा देता है वेबसाइट को। बेसिक फीचर्स ऑफ ए गुड वेब ब्राउज़र, क्या होना चाहिए? एक अच्छा वेब ब्राउज़र कैसा होना चाहिए? इट शुड बी, द फर्स्ट वन इज स्पीड। ए ब्राउज़र शुड बी एबल टू क्विकली लोड वेब पेजेस इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया फाइल, no matter how dynamic the content. Nowadays image and video dominates online platform which requires too much data to be processed. एक वेब ब्राउज़र वेब पेजेस को काफ़ी तेज़ी से लोड करने वाला होना चाहिए, भले ही उसमें कंटेंट्स कितने भी ज़्यादा पड़े हों। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, वेब पेजेस को यूज करने में आसानी हो, यूज़र इंटरफेस आसान हो। द यूज़र इंटरफेस शुड नॉट टेक अप ए लार्ज स्क्रीन स्पेस which would be better used to content that a user is trying to consume. सिक्योरिटी अच्छी हो, पता चले हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। ब्राउजर शुड आल्सो बी वेरी सिक्योर एज देयर आर नंबर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट which can lead to serious data breach and leakage. Major functions of a typical web browser, क्या क्या करता है? Send and receive internet resources, this is the first one. Access web pages, render and display them, select and save our favorite page, print documents, keep record of our activity, store information in the cloud, install application. ये सारा काम हम वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। सब कुछ भी करना है तो लाओ क्रोम खोल लो, क्रोम खोल के खोज लो। काम कैसे करता है इस साइड में देखिए, यूज़र इंटरफेस, ब्राउज़र इंजन, रेंडरिंग इंजन, फिर नेटवर्किंग, जावा स्क्रिप्ट इंटीग्रेटर, UI बैकएंड है, फिर आपको डेटा परसिस्टेंस। सबसे पहला है द यूजर इंटरफेस, स्पेस वेयर यूजर इंटरेक्ट्स विद ब्राउजर, जहां हम काम करते हैं। द ब्राउजर इंजन क्या होता है? इट क्वेरीज एंड मैनिपुलेट्स द रेंडरिंग इंजन। वहां से वेबसाइट आपकी प्रेजेंट है नहीं है, ये सब वहां से। रेंडरिंग इंजन क्या करता है? इट इंटरप्रेट्स द HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज एज पर CSS एंड जनरेट्स द लोवेस्ट टू डिस्प्ले। रेंडरिंग इंजन क्या करता है? जैसा उसकी कोडिंग होती है उसके हिसाब से उस वेबसाइट को इंटरप्रेट करता है। नेटवर्किंग क्या करता है? हैंडल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी यूजिंग HTTP या HTTPS या FTP।
जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स जावा स्क्रिप्ट कोड इम्बेडेड इन वेबसाइट। जो भी वेबसाइट में जावा के कोड पड़े होते हैं उनको इंटरप्रेट करता है। यूआई बैकएंड, यूजर इंटरफेस फॉर ड्राइंग बेसिक विजेट्स लाइक कम्बो बॉक्सेस, विंडोज एक्सेट्रा। डेटा परसिस्टेंट या स्टोरेज, इट मैनेज यूजर डेटा सच एज कैश, कुकीज, बुकमार्क्स एंड प्रेफरेंसेज। ये सारी चीज़ें, कौन काम कर रहा है, कितनी देर तक काम किया, कितना क्या कंटेंट खोला, ये सारी चीज़ें एक जगह डेटा परसिस्टेंस या स्टोरेज में स्टोर होती हैं। कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स, पहला नाम आज की डेट में आता है गूगल क्रोम। गूगल INC has developed Google Chrome web browser. It is an open and free source. It runs on different operating systems like Microsoft Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux, Android and iOS, सब पे चल जाता है। It was launched in 2008 and since then it has become the most popular web browser in the world market. Google Chrome is very strong in its application performance and JavaScript processing speed. It allows user to create local desktop shortcut which will open the desired web page quickly and easily. आज की डेट में सबसे स्ट्रांग एप्लीकेशन परफॉर्मेंस है इसका, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स उसके बाद आता है नाम। द वेब ब्राउजर इज फ्री एंड ओपन, डेवलप्ड बाय मोजिला कॉर्पोरेशन एंड मोजिला फाउंडेशन इन 2002. इट वर्क्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस पे काम करता है, लाइनक्स पे करता है। फायरफॉक्स फीचर ए पॉपअप ब्लॉकर, एंटी फिशिंग एंड एंटी मालवेयर वार्निंग, मेक इट इजी टू वैलिडेट द वेबसाइट बिफोर वी री एंटर। ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज आती हैं। एप्पल सफारी भी आपका एक ब्राउज़र है। दिस वेब ब्राउज़र इज़ फ्री एंड क्लोज्ड सोर्स, डेवलप्ड बाय एप्पल INC। OS X पे करता है, iOS पे करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे करता है। It market launch is in 2003, works on WebKit to render graphics and run JavaScript. Safari is faster and more energy efficient than other browsers. Safari सबसे तेज होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू के दिनों में बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउज़र था। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ आता है। It was launched in 1995 and was the most popular web browser until it was moved by Google Chrome. It supports add-ons, improved security and power saving features. इसके बाद नंबर आता है ओपेरा। ओपेरा भी क्या होता है? वेब ब्राउजर है, डेवलप्ड बाय कंपनी ओपेरा सॉफ्टवेयर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS के साथ चल जाता है। आल्सो वर्क्स विद ओल्डर वर्जन ऑन लाइनक्स में भी चल जाता है। लॉन्च्ड इन 1995। इसके साथ भी एड ब्लॉकर्स, फास्टर विथ ओपेरा, टर्बो, स्लाइड बार एक्सटेंशन एंड मल्टीटास्किंग इसमें कर सकते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर सेटिंग, इसमें कौन कौन सी सेटिंग है जो आप कर सकते हैं किसी एक वेब ब्राउज़र में? तो गूगल क्रोम के वेब ब्राउज़र की सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। अगर आप कोई नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ क्रोम :/सेटिंग कंटेंट नोटिफिकेशन में जाइए, इसको ऑफ कर सकते हैं। ऐड ब्लॉकर चाहिए तो क्रोम सेटिंग कंटेंट जावास्क्रिप्ट में जाके ब्लॉक कर दीजिए। फॉन्ट एंड साइज की सेटिंग करनी है तो क्रोम सेटिंग फॉन्ट्स में जाइए। रिव्यूअर पासवर्ड में जाना है तो सेटिंग पासवर्ड्स में जाइए। स्टार्टअप पेजेस को अगर सेटिंग करनी है तो स्टार्टअप में जाइए। डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट ऑन या ऑफ करना है तो सेटिंग प्राइवेसी में जाना है। सेट फ्लैश आस्क फर्स्ट में जाना है। कंटेंट्स में जाना है। माइक एंड कैमरा का एक्सेस ऑन या ऑफ करना है तो कंटेंट्स में जाना है। रिपोर्ट्स टू गूगल जाना है तो सेटिंग सिंक सेटअप में जाना है। रीसेटिंग द क्रोम टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अगर आपने कोई सेटिंग कर रखी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ उस सेटिंग को कर सकते हैं। ऑन मैक, क्रोमबुक और लाइनक्स अंडर रीसेट सेटिंग क्लिक रीस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट एंड रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। ऑन विंडोज अंडर रीसेट एंड क्लीनअप क्लिक रीसेट सेटिंग देन रीसेट सेटिंग, इसको अभी हम लोग देखेंगे।
मोजिला फायरफॉक्स में भी ऐसे ही है, आप चाहे कैसे सेटिंग करनी है उसके ऑप्शनल, उसका एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन में फिर जनरल में जाएंगे, ऑप्शन सर्च में जाएंगे, ये सब सेटिंग हो सकती है। मोजिला फायरफॉक्स की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको कैसे सेट करेंगे अभी हम ये सब देख लेंगे। मेन्यूज आइकॉन हेल्प क्लिक फायरफॉक्स मेन मेनू बटन में जाएंगे, रिप्रेजेंटेड बाय 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। फिर क्लिक ट्रबल शूटिंग इन्फॉर्मेशन, रिफ्रेश फायरफॉक्स, कंफर्म, फिर फिनिश। ये है। ऐसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र की सेटिंग कैसे करेंगे ये आपको देखना है। उसमें टूल्स नाम से ऑप्शन मिलता है, टूल्स में जाएंगे, इंटरनेट ऑप्शन में जाएंगे, फिर जनरल में जाएंगे या सिक्योरिटी में जाएंगे, प्राइवेसी में जाएंगे, कंटेंट्स में जाएंगे, कनेक्शन में जाएंगे, आप सेटिंग कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए एडवांस में जाना पड़ता है और रीसेट कर देंगे। ओपेरा में भी यही होता है। एडांस क्या होते हैं, व्हाट आर द एडांस और एक्सटेंशन? एडांस क्या होता है? एडांस जो होते हैं इंटीग्रेटेड ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेटेड टूल्स होते हैं, जो कि हमारा जो रेगुलर ऐप या प्रोग्राम है उसी तरह से होते हैं, लेकिन ये तभी रन करते हैं जब ब्राउज़र को हम रन कराते हैं। एडांस कैन अलाउ द व्यूइंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वेब कंटेंट सच एज माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर साइट नेसेसरी फॉर नेटफ्लिक्स मूवीज़। कुछ चीज़ों के लिए कुछ एडांस बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे अगर नेटफ्लिक्स मूवीज़ आप देख रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का सिल्वर लाइट नेसेसरी है। एडांस को इंस्टॉल कैसे करते हैं? There are 2 key ways in which add-ons become installed: through an external installer या through browser's own add-on service। दोनों चीज़ें होती हैं। The add-on service is the most reliable way of installing an add-on, with the browser service providing relative vetting process for general safety of add-ons. Outside program can also install add-ons in your browser as a part of itself separate installation process. Microsoft Office for example may place an add-on which speed up the browser opening Office documents। दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक तो ब्राउज़र की एड-ऑन फैसिलिटी भी होती है और एक एक्सटर्नल इंस्टॉलर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आप एड-ऑन इंस्टॉल करना चाहें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर आर 2 की, ये वही हो गया। रिमूव कैसे करते हैं? एड-ऑन्स कैन बी रिमूव्ड इन वन ऑफ टू वे। या तो आप एड-ऑन पर्टिकुलरली इंस्टॉल्ड है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, या कंट्रोल पैनल में जाके उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, या रिमूव दीज इज वन इन द सेम वे वी अनइंस्टॉल एनी अदर प्रोग्राम। मेनी एड-ऑन्स हाउएवर कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू द ब्राउज़र एड-ऑन मैनेजर। कुछ को ब्राउज़र मैनेजर से कर सकते हैं और कुछ को डायरेक्ट जैसे बाकी प्रोग्राम को रिमूव करते हैं वैसे रिमूव कर लेंगे। एड-ऑन मैनेजर्स लेना है तो कैसे करते हैं? क्रोम में जाएंगे, मोर टूल्स एक्सटेंशंस में जाते हैं, मोजिला में एड-ऑन ऑप्शन और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करते हैं आ जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे टूल ऑप्शन पे जाते हैं, ओपेरा में addons.opera.com/en/extension। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स, a plugin is a piece of software that acts as an add-on to a web browser and give the browser additional functionality। ब्राउज़र के साथ ये भी लगा होता है और ब्राउज़र को एडिशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। plugins can allow a web browser to display additional content it was not originally designed to display। An example of plugin is a free Macromedia Flash player, a plugin that allows the web browser to display animations using flash forward। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं उसमें जो एनिमेटेड चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास माइक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर नहीं होता है तो वहाँ पर लिख देता है कि ये इंस्टॉल्ड नहीं है, अगर है तो ऑटोमेटिक वो रन कर जाता है। मोस्ट प्लगइन्स आर अवेलेबल एज फ्री डाउनलोड्स। टू इंस्टॉल द प्लगइन वी विजिट द वेबसाइट ऑफ प्लगइन्स डेवलपर की साइट पे जाते हैं एंड क्लिक ऑन द लिंक दैट विल डाउनलोड द इंस्टॉलर फॉर द प्लगइन वी हैव सेलेक्टेड। जिसको करना है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। We can save the installer to an easy to find the location such as desktop or a specific folder we create the organize. Once we have downloaded the installer, we can open it and follow the prompts to install the plugin in our system। देखिए, what is difference between add-ons and plugins? दोनों वेब ब्राउज़र के साथ आते हैं, दोनों एडिशनल फीचर्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्लगइन्स इज ए कंप्लीट प्रोग्राम एंड एडांस इज नॉट। प्लगइन क्या होता है? कंप्लीट प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश, फ्लैश इज ए प्लगइन and is made by Adobe, is required to play a video in Flash Player. Okay. Also, Java is a plugin made by Sun Microsystem, which is used to run program based on Java. Plugin is not bounded for browser only. Plugin को हम अलग से भी रन करा सकते हैं। जैसे अगर फ्लैश इंस्टॉल है तो हम फ्लैश की फाइलें वहाँ रन करा सकते हैं, लेकिन एडान्स में ऐसा नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, एडान इज नॉट कंप्लीट प्रोग्राम, इट इज़ यूज टू ऐड ए पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी टू ए ब्राउजर। इफ यू सपोज टू इंस्टॉल एडान ऑन द अदर वर्क इन्वायरमेंट से और ऑपरेटिंग सिस्टम, वी कैन डू इट। इट मीन्स एडान आर लिमिटेड टू ए सर्टेन बाउंड्री। कुकीज, व्हाट आर कुकीज? बहुत नाम सुनते होंगे कुकीज। कुकीज आर स्मॉल बिट्स ऑफ डेटा स्टोर्ड एज टेक्स्ट फाइल ऑन ए ब्राउजर। क्या करता है? वेबसाइट यूजेस दोज स्मॉल बिट्स ऑफ डेटा टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर एंड इनेबल यूजर स्पेसिफिक। कुकीज के ही थ्रू आपका सारी एक्टिविटी को, आपने क्या वेबसाइट पे विजिट किया है, कब विजिट किया है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें ब्राउजर जो है छोटे छोटे टेक्स्ट फाइलों के फॉर्म में स्टोर करता रहता है। कुकीज़ में क्या होता है? ईच कुकीज इज इफेक्टिवली स्मॉल लुकअप टेबल कंटेनिंग पेयर ऑफ कीज एंड डाटा वैल्यू। वंस द कुकी हैज बीन रीड बाय द कोड ऑन द सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर, द डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड यूज टू कस्टमाइज द वेब पेज अप्रोप्रिएट फीचर। आप कई बार देखते हैं फेसबुक में जैसी चीज़ें सर्च किए रहते हैं, या गूगल में जैसी चीज़ें सर्च किए रहते हैं, या यूट्यूब में जैसे वीडियो सर्च किए रहते हैं, अगली बार जैसे ही अपना यूट्यूब का होम पेज खोलते हैं उसी तरह की ढेर सारी वीडियो देता है। क्यों? वो कुकीज़ का इस्तेमाल करता है, आपके इंटरेस्ट को उसी से फाइंड करता है। सपोज यू वांट टू हैव ए काउंटर फॉर ए वेब पेज टू एक्सेस इट 3 times ओनली। दिस वैल्यू कैन बी स्टोर्ड ओवर यूजर कंप्यूटर एट फर्स्ट अटेम्प्ट it will be 1, then 2 and then 3, and the next time server will not allow to access that page. When are cookies created? Writing data to a cookies is usually done when a new web page is loaded with code to create cookies. जब भी नया पेज आता है एक कुकीज बन जाती है। कुकीज क्यों यूज करते हैं? कुकीज आर इजिएस्ट वे टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेशन ऑन ए वेबसाइट टू अनदर। जैसे एक बार आपने काम करके बंद कर दिया, दूसरी बार जाके आप काम कर रहे हैं, तो वो कुकीज़ के ही थ्रू इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। और बिटवीन सेशन ऑन रिलेटेड वेबसाइट्स विदाउट हैविंग ए बर्डन टू सर्वर मशीन with massive amount of data storage. Storing the data on the server without using cookies would also problematic because it would be difficult to retrieve a particular user information without requiring a login on each visit to website. कभी cookies ऑफ करके देखना, बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जो लॉगिन ही नहीं करने देती। लॉगिन बार बार लॉगिन होगा लेकिन दिखाएगा नहीं लॉगिन होते हुए। हाउ लॉन्ग डज इट कुकीज लास्ट? कितने दिन तक रहती है? द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ कुकी कैन बी सेट थ्रू यूजिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। व्हेन द कुकीज इज क्रिएटेड, बाय डिफॉल्ट द कुकीज इज स्टार्ट व्हेन द करंट ब्राउजर विंडो इज क्लोज्ड, बट इट कैन बी मेड टू परसिस्ट फॉर ए आर्बिट्ररी लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर दैट। हाउ सिक्योर आर कुकीज? कुकीज कैसे सिक्योर हैं? कुकीज आर नॉट ए थ्रेट टू प्राइवेसी since they can only be used to store information that the user have volunteered or that the web server already has. जो चीज़ आप करते हैं सिर्फ उसी को वो करता है, इसमें कोई थ्रेट नहीं होता। What are tracking cookies? Some commercial website may include embedded advertising material which is served from third-party site, and it is possible to store a cookies for that third-party site containing information fed to it from the containing site, such as information might include the name of site, particular product being viewed,
then third party can advertise you in future with the help of tracking cookies. कुकीज़ को ट्रैक करके कोई भी वेबसाइट आपके इंटरेस्ट का एडवर्टीजमेंट कर सकती है। जैसे आप फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, जो चीज़ आप सर्च किए रहते हैं मैक्सिमम उस टाइप की चीज़ें आपके लिए दिखाता है। आर कुकीज़ इनेबल्ड इन माई ब्राउज़र, क्या हमारे ब्राउज़र में कुकीज़ हमेशा इनेबल रहती है? व्हेन ए वेब पेज विथ कुकीज़ इज ओपनड ए पॉपअप अपीयर्स टू इनेबल कुकीज़। एक पॉपअप आता है, आपसे पूछना आता है कि इसके कुकीज़ को इनेबल करना है कि नहीं। If browser setting is disabled for cookies, we can also check through browser setting option. That's the end, and we will go for the setting in browser. Suppose this is the Chrome. This is your Chrome browser. Click here, ये 3 dots हैं, यहाँ पे आप आ जाइए सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपको यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से सारी सेटिंग एडवांस, यहाँ पे सारी सेटिंग है, आप यहाँ से सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। ये एडवांस की सेटिंग्स हैं, ये देखिए, ये रीसेट एंड क्लीनअप जो हमने आपको बताया था। यहाँ से आप कुकीज़ और वो ये ब्राउजिंग डाटा, कुकीज़ एंड अदर साइट, सिक्योरिटी, साइट सेटिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से फायरफॉक्स में आएंगे, इसी तरह से फायरफॉक्स में आइए। फायरफॉक्स में भी आपको, फायरफॉक्स में भी ये 3 डॉट दिख रहे हैं, ये सबसे ऊपर, यहाँ से क्लिक करना है, ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस के बाद यहाँ पे इसके ये प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर लीजिए। यहाँ से सिक्योरिटी, यहाँ से एडवांस, यहाँ से जनरल, ये जो भी सेटिंग करनी है सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। और एक नज़र एक्सप्लोरर पर भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए एक्सप्लोरर में, यहाँ ये सेटिंग है, यहाँ से आप इंटरनेट ऑप्शन, यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं। इंटरनेट ऑप्शन से आपको डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ से देखिए, ये सिक्योरिटी, ये प्राइवेसी, ये अलग अलग तरह की सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो दैट्स द एंड फॉर टुडे।